नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल केपीएस द एजुकेशन अड्डा में। साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं मुगल साम्राज्य। अब हम मुगल साम्राज्य को विस्तार से समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको मुगल साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के जो शासन है, जिन्होंने उत्तराधिकारी या जिन्होंने शासन किया है, आज हम उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात आती है मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई है। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। और कैसे हुई थी? 1526 ईस्वी में एक लड़ाई हुई थी, पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर कौन था? तैमूर के 5वें वंशज थे बाबर। बाबर का जो जन्म हुआ था वह फरगना में, ट्रांस से आक्सियान फरगना में हुआ था। वही इनके जो बाबर के जो पिता हैं वो उमर शेख मिर्जा हैं, जो कि तैमूर वंश से हैं। बाबर की माता क्या नाम है? कुतुब निगार खानम है, जो कि चंगेज खां के वंश से हैं। तैमूर वंश से होने के कारण इन्हें क्या भी कहा जाता है? तैमूरियन भी कहा जाता है। ठीक है, तैमूर वंश से संबंध होने के कारण जो मुगल साम्राज्य है, इस साम्राज्य को तैमूरियन साम्राज्य भी कहा जाता है। तो क्या हुआ था? सबसे पहले स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 में। 1526 में लड़ाई हुई थी, क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, और कब तक किए थे? 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। भाई अगर मुख्य जो शासक हुए हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बता दे रहे हैं। एक ट्रिक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं भाजपा, ठीक है, और पी की जगह यस कर लीजिए। ठीक है, BHAJSA भाजसा। तो हम पढ़ने, ये जो भाजसा है, तो यहां से सबसे पहले क्या आया? बी आया। कौन हुआ? बाबर हुआ है। तो मुगल वंश का जो स्थापना की है वह बाबर ने की है। दूसरा कौन आया? एच फॉर हुमायूं आया है। तो हुमायूं ने शासन किया था। उसके बाद अकबर ने शासन किया। उसके बाद जैसे जहांगीर ने शासन किया। फिर एस से शाहजहां ने किया था। ए से औरंगजेब ने किया था। इसके बाद भी अन्य शासक आए, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। और जो सबसे अंतिम शासक था वो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ? रंगून में हुई थी। और इन्होंने 1837 से 1857 ईस्वी तक युद्ध किया था। तो जो पूरा मुगल साम्राज्य है वो कब? 1526 से कब? 1857 ईस्वी तक रहा। भाई अगर बात करते हैं बाबर की, तो मैं बताया कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। और तैमूर के 5वें वंशज होने के कारण इस पूरे साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तैमूरियन साम्राज्य भी कहा जाता है। वहीं बाबर के जो पिताजी थे उमर शेख मिर्जा थे, और बाबर की माता कौन थी? कुतुब निगार खानम थी। भाई अगर बाबर के बाद किसने शासन किया था? हुमायूं ने किया था। कब? 1530 से कब किया था? 1556 ईस्वी तक। लेकिन हुमायूं का जो शासन है वह 2 भागों में विभाजित रहा था, क्योंकि बीच में किसने? शेरशाह सूरी ने क्योंकि 1539 और 1540 में 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध हुआ था। 2 युद्ध हुए थे 1539 और 1540 में। ठीक है, वहीं 1540 ईस्वी में जब हुमायूं हार गया था तो किसने शासन किया था? शेरशाह सूरी ने शासन किया था। उसके बाद 1554 ईस्वी में फिर से किसने शासन किया? हुमायूं ने किया था। और कितने वर्ष? 1556 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद हुमायूं का जो पुत्र था अकबर ने शासन किया। कब? 1556 ईस्वी से शासन किया था और 1605 ईस्वी तक। अकबर को अकबर महान भी कहा जाता है। वहीं आगे बात करते हैं, अकबर के बाद शासन किया है जहांगीर ने। कब शासन किया है? 1605 से 1627। जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ था? जहांगीर के जो शासनकाल है उसमें चित्रकला को महत्व अधिक दिया गया था। भाई जहांगीर का जो बचपन का नाम है वो सलीम है। जहांगीर को सलीम के भी नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें शाहजहां को खुर्रम कहा जाता है। और शाहजहां ने जो शासन किया है वो कब किया था? 1627 से 1658 ईस्वी तक शाहजहां ने शासन किया। वहीं जो अगला कौन शासक है? औरंगजेब है। औरंगजेब की अगर बात करते हैं तो औरंगजेब ने शासन कब किया था? 1658 से शासन किया था। और कब तक? 1707 ईस्वी तक किया था। लेकिन औरंगजेब को क्या भी कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि भी दी गई है। औरंगजेब ने जब शासन गद्दी पर बैठा था
तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। इसके मध्य में कई और शासकों ने शासन किया है, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि बहादुर शाह प्रथम आया था, परखुयार भी आया था, शाहजहां द्वितीय आया था, रफी मोहम्मद करके आया था, मोहम्मद शाह आया था, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इस कई शासकों ने शासन किया था, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आता है जो अंतिम शासन है, उसका नाम याद होना चाहिए। कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जफर, बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी कहा जाता है। इसलिए बहादुर शाह जफर की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसकी जो मृत्यु हुई थी 1857 ईस्वी में, कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। रंगून में हुई थी। इसका क्या है? एक महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि इसकी जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। इसके बाद और बहुत से क्वेश्चन है जो कि हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बाबर को, एक विस्तार से पढ़ेंगे और बाबर के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो साथियों, ये था हमारा क्या, मुगल वंश के शासक थे और क्या था? उनके उत्तराधिकारी शासक और उत्तराधिकारी था और क्या है? शासन वर्ष था। कब? 1526 ईस्वी से शुरू हुआ था। कब? 1857 ईस्वी तक। ठीक है भाई ये जो ट्रिक है ये महत्वपूर्ण है। क्या? भाजसा, BHAHJSA। ठीक है, भाजपा सुना होगा, पी की जगह आप यस कर दीजिए। ठीक है, भाजसा। ठीक है, ये ट्रिक है जिसमें बी से बाबर हो गया, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब हो गया है। वही अंतिम जो शासक है उसका नाम याद रखना है। क्या नाम है? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, या बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। और इसकी जो मृत्यु हुई थी 1857 ईस्वी में, कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। तो साथियों, यही थी हमारी आज की क्लास। साथियों, सबसे एक महत्वपूर्ण बात यही है कि 30 अगस्त को हम ला रहे हैं पहली लाइव सेशन, जो कि लाइव सेशन हमारे यूट्यूब चैनल KPS दा एजुकेशन अड्डा पर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को आप सभी लोग लाइव ही देख सकेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।